अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 5 उसका लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ अ टेम्परेचर। ये एक टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कितना है, 180 या 760। अगर मिलीमीटर में लें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर। यानी जब भी किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो उसका आहिस्ता आहिस्ता वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक ऐसा टेम्परेचर भी आता है जब उसका वेपर प्रेशर 760 के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के केस में, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है 4.58। जब वाटर को हीट अप करना शुरू कर दें तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 0 से 20 पर हो जाएगा 17, फिर उसके बाद 40 पर हो जाएगा 55, उसके बाद 60 पे हो जाएगा 149, 80 पर हो जाएगा 355, और उसके बाद 100 पर हो जाएगा 760। जब 100 पे हो जाएगा 760, 100 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वेपर प्रेशर 5 से बढ़कर 4.58 से बढ़कर 760 हो जाएगा। तो यानी 100 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वेपर प्रेशर, जिस पर वाटर का वेपर प्रेशर 4.58 से बढ़कर 760 हो जाता है, तो 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह मुख्तलिफ लिक्विड हैं, उसके भी बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर है 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इस पर इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 760। इसी तरह अल्कोहल है, अल्कोहल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर होता है 25, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78। यानी 78 वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वेपर प्रेशर 25 से बढ़कर 760 हो जाएगा। उसके बाद अगर ईथर को देखें, ईथर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर होता है 200, जबकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 34.6। यानी 34.6 वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वेपर प्रेशर 200 से बढ़कर 760 हो जाएगा। जब 760 हो जाएगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि सबसे ईथर का वेपर प्रेशर है 200, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 200, क्योंकि ईथर एक नॉन पोलर लिक्विड है। नॉन पोलर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं तो ज़्यादा वेपर बनते हैं, तो अपने ही लिक्विड पर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, 200 है। जैसे ईथर को हीट करेंगे तो 24.6 वो टेम्परेचर है जिस पर ईथर का वेपर प्रेशर 200 से बढ़कर 760 हो जाएगा। जब 760 हो जाएगा तो ईथर बॉयल हो जाएगा। इसी तरह सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल का वेपर प्रेशर होता है 0 डिग्री पर 25। अब ईथर को अल्कोहल को जैसे जैसे हीट करें, अल्कोहल का वेपर प्रेशर है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जैसे जैसे अल्कोहल को हीट अप करें, अल्कोहल का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जब इसका वेपर प्रेशर 25 से बढ़कर 760 हो जाएगा। जब 760 हो जाएगा तो ईथर अल्कोहल भी बॉयल हो जाएगा। इसी तरह वाटर का है 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वाटर का जो वेपर प्रेशर है 0 पर 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। वाटर को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर, इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 100 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा, इसका वेपर प्रेशर 5 से बढ़कर 760 हो जाएगा। तो 760 हो जाएगा तो वाटर भी बॉयल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स हैं। इसको याद करने के लिए NIE, यानी नाइक का के काट दें तो NIE, नेचर ऑफ द लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करता है। अब जो नॉन पोलर लिक्विड होंगे उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल ईथर की एग्जांपल है। ईथर एक नॉन पोलर लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कितना है? 34.6 सेंटीग्रेड, क्योंकि ईथर जल्दी बॉयल हो जाएगा, कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। क्योंकि इसमें है लो बॉइलिंग पॉइंट, क्यों है? क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
कम बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह पोलर लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि पोलर लिक्विड में होती हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोलर लिक्विड में होती हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जैसे पोलर लिक्विड में है वाटर और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेकंड पॉइंट है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसमें भी हम वही एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78। वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अल्कोहल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल प्रेशर जैसे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल पर, क्योंकि सी लेवल पर गैसेज की मिकदार ज़्यादा होती हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो सी लेवल पर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो वाटर बॉयल होता है 100 पर। हम एक्सटर्नल प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसकी सादा एग्जांपल ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखें सी लेवल पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है 760 है, वाटर बॉयल होता है 100 पर। एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें, जैसे मरी में अगर एट मरी हिल्स तो एक्सटर्नल प्रेशर 700 हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी 98 हो जाता है, वाटर 98 पर बॉयल होगा। इसी तरह आप माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर 323 हो जाता है तो वाटर भी 69 पर बॉयल हो जाता है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है 1489 तक तो वाटर भी 120 पर बॉयल होता है, और इस वाटर को कहा जाता है सुपर क्रिटिकल वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा हीट स्टोर है, और इस वाटर की वजह से जो फूड है उसके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं और फूड जल्दी बॉयल हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।